आप देख रहे हैं शतक आज तक। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड में जारी है घमासान। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और रवि किशन के बीच ठनी। खुद पर अनुराग कश्यप के ड्रग्स वाले आरोप पर भड़के रवि किशन, कहा जो भी बोलें सोच समझकर करता। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू अनुराग बाबू, आई रिस्पेक्ट यू, यू नो दैट। तो सोचने बोलने से पहले 1000 बार सबको सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। रवि किशन पर अनुराग कश्यप ने लगाया था आरोप। लंबे अरसे तक अभिनेता के गांजा इस्तेमाल करने का दावा। मुंबई से हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर एस घंगाले गिरफ्तार। 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन केस से तार जोड़ रही है एनसीबी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आरोपी एस घंगाले का मुंबई में बड़ा नेटवर्क। मायानगरी में खपाने के लिए विदेशों से मंगाता था ड्रग्स। घंगाले की 4 करोड़ की ड्रग्स एनसीबी ने दिल्ली से पकड़ी। धागों के बॉक्स में इथियोपिया से भेजा गया था नशे का सामान। ड्रग्स कनेक्शन मामले में पकड़े गए राहुल विश्राम को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा। ड्रग पैडलर अंकुश के बयान के आधार पर गिरफ्तारी। ड्रग कनेक्शन में पकड़े गए एक और आरोपी रोहन तलवार को कोरोना संक्रमण, मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती। जम्मू में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ऑपरेशन जारी। 2 गिरफ्तार, 35 किलो ड्रग्स बरामद। बॉलीवुड पर फिर से बरसे कंगना रनौत। ट्वीट में फिल्म इंडस्ट्री पर लगाए 8 तरह के आतंकवाद के आरोप। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड को 8 तरह के आतंक से बचाना जरूरी। भाई भतीजावाद और ड्रग्स माफिया का आतंकवाद सबसे ऊपर। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड में है यौन शोषण का आतंकवाद। विदेशी फिल्मों से भी इंडस्ट्री को बताया खतरा। प्रतिभाओं के शोषण का भी कंगना ने लगाया आरोप। इंडस्ट्री के मजदूरों और कामगारों के लिए भी बताया शोषण का शिकार। कंगना की याचिका पर बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा कंगना की याचिका निराधार, लगाना चाहिए जुर्माना। बीएमसी के मुताबिक कंगना के दफ्तर पर नियमों के तहत हुई यह कार्रवाई। कंगना पर लगाया कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप। कंगना ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से मांगा था 2 करोड़ का जुर्माना। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। कंगना ने पीएम से लगाई फिल्म इंडस्ट्री में सुधार की गुहार। देश में अलग भाषाओं की इंडस्ट्री को अखंड भारत की तर्ज पर एक रूप देने की मांग। कंगना का दावा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देश में सबसे बड़ी नहीं है। तेलुगु इंडस्ट्री को बताया सरताज। यूपी में फिल्म सिटी निर्माण के फैसले पर कंगना ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा एकाधिकार खत्म करने में मददगार। यूपी में बनेगी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। सीएम योगी के ऐलान के बाद जल्द तैयार होगी कार्य योजना। योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने के प्लान का फिल्मी सितारों ने किया स्वागत। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी सीएम के प्लान की प्रशंसा। बोले यूपी में बननी चाहिए सबसे बड़ी फिल्म सिटी। अभिनेता अरुण बख्शी ने भी सीएम योगी को दी बधाई। गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा तेलुगु के लिए तेलंगाना में फिल्म सिटी तो हिंदी भाषियों के लिए महाराष्ट्र में क्यों है। सीएम योगी को गायक अनूप जलोटा ने दी बधाई। कहा यूपी के टैलेंट से चमक रही है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री। सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो। वीडियो में घर की छत पर कागज का जहाज उड़ाते दिख रहे हैं सुशांत। 20 अप्रैल का है वीडियो। कल खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। सीबीआई के साथ एम्स के डॉक्टर्स की बैठक में विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर होगी चर्चा। सामने आई सुशांत के बैंक अकाउंट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स। 8 जून 2020 से लेकर 13 जून के बीच सुशांत के अकाउंट से हुआ लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन। मौत के एक दिन पहले 13 जून को सुशांत ने किया था 3 ट्रांजैक्शन। खाते से किए थे 29,000 के पेमेंट। 2017 से 20 तक बैंक डिजिटल खंगाल रही है जांच एजेंसियां। करोड़ों की लेन देन की जांच, आमदनी से ज्यादा खर्चों की पड़ताल। कोटक महिंद्रा बैंक डिटेल्स के मुताबिक सुशांत के खाते में कुल जमा रकम थी 53 करोड़ 65 लाख 68 हजार रुपए। 3 साल में अकाउंट से निकले 51 करोड़ 39 लाख 19 हजार रुपए। जून में मौत से पहले सुशांत के खाते में बचे थे 2 करोड़ 26 लाख 48 हजार रुपए। बैंक डिटेल से खुलासा, 3 साल में 344 बार जमा हुए पैसे, 3,561 बार पैसे की निकासी की गई। सुशांत के खाते से 3,561 बार हुई निकासी पर जांच एजेंसियों की नजर। किसने, कब, कहां और क्यों निकाले इतने पैसे। लोकसभा में बोले फारूक अब्दुल्ला, भारत को पाकिस्तान से करनी चाहिए बातचीत। संसद में दी चीन से जारी बैठकों की दलील। बिहार की चुनावी जंग में ओवैसी की एंट्री। यूडीएस से गठबंधन के जरिए आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी की कोशिश।
बेरोजगारों के मसले पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। उर्दू शिक्षक की परीक्षा देने वाले छात्रों से कहा, राज्य सरकार नौकरियों में अटका रही है रोड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की शानदार पहल। 5000 जरूरतमंदों को बांटे राशन किट, 1200 बुजुर्ग नागरिकों को बांटी छड़ी। स्वदेशी जागरण मंच की पीएम मोदी से अपील, किसानों के लिए सुनिश्चित हो एमएसपी। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने का दिया निर्देश, व्हिप किया जारी। सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में चार्जशीट दाखिल की, 15 नामजद। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राइवेट जेट विमानों के लिए विशेष टर्मिनल की शुरुआत। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स को लिखा पत्र, कोरोना इलाज के लिए कहा शुक्रिया। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा बोले, साजिश के तहत फैलाया जा रहा है लव जिहाद। जम्मू कश्मीर को मिली केंद्र की बड़ी सौगात। एलजी मनोज सिन्हा ने किया 8750 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। कोरोना से बर्बाद कारोबारियों को 1350 करोड़ की राहत। 1 साल तक पानी और बिजली के बिल में भी 50% की कटौती। बिहार के आरा में जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव पर केस होने से भड़के कार्यकर्ता, सीएम नीतीश का पुतला फूंका। बिहार के शिवहर से जेडीयू विधायक शरफुद्दीन पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में 2 बदमाश गिरफ्तार, 5 राइफल बरामद। दिल्ली में पुलिस ने चीन की जासूसी के आरोप में एक पत्रकार को धरा। चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को दे रहा था संवेदनशील जानकारी। पुलिस के स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा नाम के फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार किया। जानकारी के बदले लेता था मोटी रकम। पुलिस ने चीनी महिला और उसके नेपाली साथी को भी धरा। इन दोनों ने पत्रकार को दी थी बड़ी धनराशि। राजीव शर्मा के पास से पुलिस संवेदनशील दस्तावेज पुलिस ने किए हैं जब्त। बड़ी तादाद में मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद। राजीव शर्मा ने पिछले 2 साल में कमाए 40 लाख रुपए। पूछताछ के बाद हुआ खुलासा। देश में अलकायदा के नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। केरल और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापे, 9 गिरफ्तार। केरल के एर्नाकुलम से 3 और बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 संदिग्ध गिरफ्तार। एनआईए ने रखी थी निगाह। सभी संदिग्धों की तार पाकिस्तान की अलकायदा इकाई से जुड़े। देश में थी बड़े हमले की साजिश, दिल्ली एनसीआर था निशाना। एलएसी पर पैंगोंग में भाटी पोस्ट के करीब डटी चीनी सेना। झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने। पैंगोंग के उत्तरी छोर पर हालात विस्फोटक। फिंगर 3, फिंगर 4 पर बेहद करीब हैं दोनों सेना। 28 अगस्त को इसी जगह पर हुई थी हवाई फायरिंग। एलएसी पर बड़ी ठंड से चीनी सैनिकों की हालत पस्त। बीमार हो रहे सैनिकों से चीनी कैंप में खलबली। एलएसी पर तनातनी के बीच ठंड बन सकती है मुसीबत। जाड़ों में सरहदों की सुरक्षा के लिए सेना की तैयारी शुरू। एलएसी पर माइनस में पहुंचा पारा। पैंगोंग, देपसांग, दौलत बेग, ओल्डी में -14 डिग्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 3 लश्कर आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने दबोचा। तीनों ने हाल ही में ज्वाइन किया था ग्रुप। ड्रोन से पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों के लिए गिराए हथियार। तीनों आतंकी कश्मीर के रहने वाले। देश में कोरोना के मामले 53 लाख के पार। महामारी से मरने वालों की तादाद 85,000 से ज्यादा। दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमण की बड़ी मार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8200 से ज्यादा केस, 58 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में करीब 8,500 नए मरीज, 114 लोगों की मौत। 3700 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ बेंगलुरु में। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 नए मरीज। राज्य में अब तक 5,36,000 से ज्यादा मामले। केरल में भी तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। आज सामने आए 4,644 नए मरीज, 18 की मौत। संसद के मॉनसून सत्र में कोरोना से बचाव का नया प्रोटोकॉल। हर 3 दिन पर होगा सांसदों का कोरोना टेस्ट। संसद में कवर करने वाले पत्रकारों की रोजाना होगी एंटीजन जांच। हर 3 दिन में कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली में वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड। दिल्ली में 40 दिन में मरीजों का डबलिंग रेट। 5 दिन में बढ़ाए गए 500 आईसीयू बेड्स। ग्रेटर नोएडा में कोरोना से ठीक हुए 2 लोगों को वायरस ने दोबारा चपेट में लिया। 3 महीने से कम समय में नष्ट हुई एंटीबॉडी सेल। जयपुर में परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। कर्ज से थे परेशान। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक शख्स ने खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में डिप्रेशन की बात कही। गाजियाबाद में इंसानियत शर्मसार। एक बुजुर्ग को दबंगों ने रॉड से पीटा, वीडियो वायरल। बिहार के हाजीपुर में अवैध हथियारों की पूजा का वीडियो वायरल। विश्वकर्मा पूजा के दौरान लुटेरों ने की थी पूजा।
बिहार के मुजफ्फरपुर में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत, बिजली तार लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। कानपुर में कार में लगी भीषण आग, दमकल की टीम आने से पहले कार जलकर खाक। गोंडा में महिला से रेप के आरोप का मामला आया है सामने, 4 लोग गिरफ्तार। अलवर में 45 साल की महिला से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, मुंगेर की बनी 8 देसी पिस्तौल बरामद। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में बाप ने बेटे को मारी गोली, बेटे की मौत। मसूरी में फिर लैंडस्लाइड से बड़ी मुसाफिरों की मुश्किलें, मसूरी देहरादून हाईवे ठप। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से हाहाकार, लेपाद्रा जिले में घरों मकानों में घुसा पानी, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। अरुणाचल के लोअर सियांग में लैंडस्लाइड से तबाही, 2 की मौत। इंगो नदी पर बना पुल फ्लैश फ्लड में बह गया, 2 शहर के बीच टूट गया संपर्क। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश से पैटर्न डैम लबालब, डैम के सभी गेट खोले गए। टिकटॉक, वीचैट पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद बौखलाया चीन, कहा अमेरिका के खिलाफ करेंगे जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैक लाइफ मामले में जुड़े प्रदर्शनकारियों को बताया ठगों की टोली, कहा प्रदर्शनकारियों ने गांधी प्रतिमा को भी नहीं बख्शा। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावलिनी का अस्पताल की सीढ़ियों पर चलते हुए फोटो जारी, वेंटिलेटर पर थे अलेक्सी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ बदर गिंग्सबर्ग का 87 साल की उम्र में निधन। रूथ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जज थीं। नहीं थम रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में धधकती आग, आग की चपेट में अब लॉस एंजलिस का काउंटी भी, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। ताइवान, जापान और अमेरिकी नेताओं ने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली देंगहुई को दी श्रद्धांजलि, अमेरिका में मंत्री के समारोह में शामिल होने से भड़का चीन। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रैब के बॉडीगार्ड को किया गया निलंबित, बॉडीगार्ड पर गोलियों से भरी हुई बंदूक को विमान में छोड़ने का आरोप। रोमानिया के नेमत काउंटी में 3 देशों की पुलिस ने छापेमारी में 200 से ज्यादा ऐतिहासिक किताबें बरामद की, किताबों की कीमत करीब $3.5 मिलियन। दुनिया भर में जारी है कोरोना का भयानक कहर, अब तक दुनिया भर में 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा संक्रमित। और बोलीविया में भारी बर्फबारी से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त, भारी बर्फबारी से अलाल्टो और लापाज में सप्ते तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।